ऑडियंस को अगर सतारा की समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताया कि आखिरकार सतारा चाहती क्या है, कैसे सलार इससे प्रूफ दे कि मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूं। वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए सतारा के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन आज तक लास्ट एपिसोड आने वाली है और सतारा को यकीन नहीं हो रहा कि भाई सलार मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। छोटी छोटी बातों पे शक करना शुरू कर देती है, छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी बातें बना देती है और सलार से नाराज हो जाती है। अब सारा का सारा ड्रामा इन दोनों की नाराजगी के ऊपर चल रहा है, बीच में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सीन पैदा ही नहीं किया गया। हर पल जियो वालों की ये सबसे गंदी आदत है कि जिस ड्रामे को व्यूवरशिप सबसे ज्यादा मिलती है उस ड्रामे को ये इतना लंबा बढ़ा देते हैं कि खत्म होने तक नाम तक नहीं लेता। अब इस ड्रामे में कुछ भी नहीं है, बस एंड यही होना चाहिए कि निमी को सजा मिलनी चाहिए, किरण को सजा मिलनी चाहिए और इन दोनों के बीच में जो नफरतें खत्म हो जानी चाहिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जैसे सतारा का रिएक्शन आ रहा है तो क्या सलार को शेक छोड़कर चाय पी सकती है। जिनसे सतारा की नानी की डेथ हुई है ना, तो उसके बाद सतारा ये समझना शुरू कर चुकी है कि मेरी नानी सलार की वजह से मरी है और सलार को मेरी नानी के मरने पे किसी किस्म का कोई भी दुख नहीं है। भाई पहले सलार की नानी थी और सलार अपनी नानी को आपसे ज्यादा चाहता था, आपसे ज्यादा प्यार करता था। अब आप बीच में आ गई हैं और सलार के साथ नानी की वजह से नफरत करना शुरू हो चुकी हैं। जब सबा ये माहौल देखती है तो सतारा को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि सलार अंदर से टूटता जा रहा है। उसकी एक सतारा सपोर्ट थी क्योंकि इसने अपने घर वालों को सतारा के लिए छोड़ दिया, अपने दोस्त सारे के सारे जो बिजनेस थे सतारा की वजह से बर्बाद कर दिए हैं। तो सबा आकर सतारा को समझाती और कहती कि देखें सतारा, आपको इस मुश्किल वक्त में सलार के दुख बांटने चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आप उल्टा उसके ऊपर और भी ज्यादा इल्जाम लगाने की कोशिश करिए। जब ये बातें सतारा सुनती है तो आगे से सबा को कर देती है इनकार और कहती कि आप क्या चाहती है कि मैं उसके दुख बांटूं और टिश्यू पेपर बांध जाऊं, उसके आंसू को जज़ब कर लूं और जैसी आंसू जज़ब होंगे उसके दुख जज़ब होंगे और फिर वो मुझे कचरादान में फेंक कर चला जाएगा। आप यही कहना चाहती हैं। अब सतारा की गंदी और घटिया सोच देखें। यहाँ पर सबा जब ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। सतारा को यहाँ पर समझाने की कोशिश वो जरूर करेगी और कहेगी भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सलार कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। आप एक दफा उसके साथ दिल से क्लोज होकर देख तो लें, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि भाई सलार किस किस्म का इंसान है। अब देखते हैं कि सतारा की सोच में कोई ऐसी बात आती है जो उसके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, उसके दिमाग के अंदर कुछ अच्छी बात बैठती है और ये सलार को अपना हस्बैंड समझती है या नहीं। दूसरी तरफ निमी जो है ना, ये अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरीके से मुझे इजाज़त दी जाए और मैं चाहूँ अपने घर में और जाकर जो अपनी भाभी से बदला लेने की कोशिश करूँ, अपने घर वालों को जाकर सब कुछ बता दूँ कि मेरा घर बर्बाद करने वाली मेरी भाभी है। तो इसी वजह से पहले कासिम के पास जाती थी, कासिम ने इसे इजाज़त तो दे दी थी और कहा था कि मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप मेरी माँ से जाकर बात करें, अगर मेरी माँ आपको इजाज़त देती है तो फिर मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो निमी जाती है, सास के पास जाकर बात करती है, अपनी सास को कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। अब इस की बात करने लगती तो आगे से सास कर देती इनकार और कहती कि बस बेटा बहुत हो गया, ये आप दोनों के मामलात हैं और प्लीज़ अपने मामलात में मुझे उलझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके मामलात में नहीं आना चाहती। आप दोनों का झगड़ा आप जाने और आपका काम जाने। अगर आप यहाँ से जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जो कासिम की माँ है ये तो इजाज़त दे देती और कहती कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है, अगर आपका हस्बैंड आपको इजाज़त देते तो आ सकती है अपने हस्बैंड के साथ। तो निमी यहाँ से किसी भी तरीके से कासिम को राज़ी करेगी और यहाँ से चली जाएगी। जिस वक्त वहाँ पर जाती है ना अपने घर में अपनी माँ के पास, तो सबसे पहले इसका जो टाकरा होता है अपनी भाभी के साथ होता है। अपनी भाभी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती और घटी किस्म की बातें करती है। तो भाभी जब ये बातें सुनती है वो ये सोच कर बैठी हुई थी कि वहाँ पर निमी के साथ जो कुछ भी हुआ होगा तो निमी को अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, दोबारा वो इस किस्म की हरकतें नहीं करेगी। लेकिन निमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और बार बार इस की घटिया बातें करती। तो आगे से भाभी कहती है कि मैं तो ये सोच रही थी कि आप सेट हो जाएंगी, आपकी जो नेगेटिव सोच है से ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी भी आप नेगेटिव सोच पे मौजूद है। तो आगे से निमी कहती कि बस जो कुछ भी है आपके सामने है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस वजह से आई हूँ कि आपके राज आपके करतूत
सबके सामने खोलना चाहती हूँ, आपको अपनी औकात याद दिलाना चाहती हूँ कि आप किस हद तक गिर सकती हो। आपकी औकात से कोई छोटा सा तकिया पड़ा होता है, इसे भी मारने की कोशिश करती है, या कि पेट के अंदर बच्चा होता है उससे लाजमी तौर पर निमी ब्लैकमेल भी करती है कि भाई इस बच्चे का मैं काम तमाम करूँगी। इस तरह की कुछ घटी हरकतें करती है, थप्पड़ मारने की कोशिश भी करती है, बदतमीजी करती है। लेकिन वहाँ पर सोया का जो हस्बैंड है निमी का भाई, वो आ जाता है और निमी को रोकने की कोशिश करता है। अब जिस हिसाब से निमी को दोबारा थप्पड़ लगता है तो मेरे ख्याल में निमी को अपनी औकात याद आ जानी चाहिए और दोबारा इस तरह की वो हरकत ना ही करे तो इसके लिए अच्छा होगा। ये अपने आप को दोबारा कासिम के पास चली जाए और वहीं पर अपने आप को महदूद करे। इसकी औकात जो थी या जो वैल्यू थी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। इसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अब मैं इस हद तक की महदूद रहूँ तो मेरे लिए कासिम ही अच्छी चॉइस है, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं। अब देखते हैं कि इसे औकात याद आती है, इसके दिमाग के अंदर ये बात बैठती है ऐसा नहीं। सितारा के पास सलार आता है, राज़ी करने की बार बार कोशिश करता है, बार बार समझाता है। सलार सितारा को कहते हैं कि भाई जितना आपको दुख हुआ है उससे ज़्यादा मुझे भी दुख हुआ है, प्लीज़ आप इस बात को दिल पे ना ले। आगे से सितारा इनकार कर रही थी और कहती है कि सलार आपको कैसे दुख हुआ है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरी एक ही उम्मीद थी जो सब कुछ तबाह हो चुकी है, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आपके अपने तो बहर बैठे हुए हैं, आप उनको अपना समझते हैं, मेरी नानी को कहाँ समझते थे अपना। सलार जो सितारा का बात करने का मकसद होता है वो समझ जाता है, उस सितारा को कहते हैं कि आप नानी की बात कर रही हैं, प्लीज़ आप इस बात को छोड़ें। जो जितनी आपकी नानी आपके करीब थी उतनी मेरी भी करीब थी, मेरा भी उसके साथ रिश्ता था। तो आगे से सितारा इनकार करती है और कहती है कि भाई आपके वो करीब नहीं थी, अगर आपके करीब होती तो आप इस तरह की बातें ना करते और उसे डेड बॉडी ना कहते। आप इसे देखिए कि छोटी सी बात सितारा ने नोट कर लिया। वहाँ से जाने लगती है तो सलार इसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि आज मेरी आप बात सुनेगी। आगे से सितारा इनकार करती है और कहती है कि मेरा बाजू छोड़े, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। सलार कहता है कि आप मेरी बीवी हैं और मेरा हक बनता है कि मैं आपको समझाऊं और आपको बताने की कोशिश करूं। अब जैसे सलार मिन्नतें तरले कर रहा है तो ये तो बहुत ही गलत कर रहा है, सलार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सलार अगर कोई बड़ा एक्शन लेता है, अगर कोई बड़ी बात करता है तो फिर जाकर इसकी आंखें खोलेंगी। अब जितना इसके करीब होता जाएगा तो सितारा और भी ज़्यादा गरूर में आती जाएगी और सलार की बातों के ऊपर इतनी वैल्यू या इतनी फोकियत नहीं देगी। तो इसी वजह से सलार अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखे, अपनी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए इसे कोशिश करना पड़ेगा। ये सितारा के पास जाए और जाकर बात करे, एक ही बात करे कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, कब तक इन दोनों के बीच में जो है वो गलत फहमियाँ दूर होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है, जैसे इन्होंने ड्रामे को लंबा खींचा है तो इस ड्रामे का एंड क्या होगा। क्या सितारा को अब इस बात का एहसास हो जाएगा कि भाई सलार ही मेरा सब कुछ है, सलार के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्या सितारा को इस घर से वो निकाल दे। अब यही ऑप्शन है और ऑडियंस यही देखना चाहती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी कीमती लास्ट में इशार करें।